नमस्कार साथियों, ओजन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम एक साइकोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मैस्लो के हायरार्की रूल के बारे में। ये जो सिद्धांत है वो अभिप्रेरणा के सिद्धांत पे आधारित है, मैस्लो का हायरार्की नीड्स। तो सबसे पहली बात कि ये जो सिद्धांत है मैस्लो का, इसे मानवतावादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सिद्धांत है वो एक पिरामिड के स्ट्रक्चर के रूप में मैस्लो ने दिया था। ये जो सिद्धांत है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, यानी कि जब पहली आवश्यकता पूरी होती है तो इंसान धीरे धीरे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा स्टेज तक क्या होता है, पहुंचता है। हिंदी में जब कभी पेपर में कभी कभी, हालांकि इंग्लिश में एक ही दो टर्म आता है, लेकिन हिंदी में कभी कभी इसका नाम चेंज करके पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत या फिर नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत या फिर मांग और आपूर्ति का सिद्धांत के नाम से भी दे देता है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, मेंशन कर दिया हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो मैस्लो का हायरार्की नीड्स है वो कुल 5 स्टेजों में बटा हुआ है, और ये हायरार्की नीड्स जो है उनका मैस्लो का वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। ये पेपर में पूछता है कि जो मैस्लो का हायरार्की नीड्स है या मांग और आपूर्ति का सिद्धांत है या जो मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत है वो किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में है या फिर बढ़ते क्रम में। तो हमेशा क्या होगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है यानी बढ़ते क्रम में है। तीसरा चीज कि कुल कितने चरण हैं इसमें, तो पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा चरण है, यानी कि कुल 5 चरण हैं इसमें। ठीक है। मैस्लो की दो सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो थी वो थी, एक थी मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, पहली बुक, और दूसरा बुक था ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ये जो दोनों बुक है वो मैस्लो साहब की बुक है। तो पहला ये है कि इसे पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत हम क्यों कहते हैं। पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत का मतलब ही यही है कि सभी आवश्यकताएं जो है वो क्रम से पूरी हो रही हैं, यानी एक के बाद एक, फिर उसके बाद दूसरा। ऐसा नहीं है कि पहली आवश्यकता के बाद इंसान तीसरे चरण पे पहुंच जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है। अगर हम सामान्य जीवन में भी इस नियम को लागू करें तो भी ठीक इसी चरण से आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए चूंकि ये आवश्यकताएं क्रम अनुसार आगे बढ़ती हैं, इसीलिए इसे हम पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं। नाभिकीय आवश्यकताओं के सिद्धांत का मतलब यह है कि किसी चीज को, जिस चीज को देने से किसी को आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो जाती है उसे हम नाभिकीय आवश्यकता कहते हैं। स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत का मतलब है, ये जो तीसरा जो स्वयथार्थीकरण या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये इंसान को एक एक्सट्रीम लेवल पे लेते जाता है। एक्सट्रीम लेवल मतलब, एक्सट्रीम लेवल का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट लेवल ये होता है। ये जो पांचवा चरण होता है यहाँ पे काफी कम मनुष्य पहुंच पाते हैं। यहाँ पे लोग योगी बन जाते हैं या ध्यानी बन जाते हैं, यानी कि समाज से मतलब सब चीजों करने का मतलब काम वो होता है ना। 5 जो 4 चरण होते हैं इंसान के जीवन में बताया गया है जो वेदों में, तो वो चारों चरण में जो चौथे चरण में डायरेक्ट पहुंच जाता है, मोक्ष की प्राप्ति के इंसान निकल जाता है मोक्ष की प्राप्ति के तरफ। कहता है कि मुझे सारी चीजें मिल गई हैं, इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। अब वो ये जानने का प्रयास करता है कि मैं ही क्यों हूँ, मेरा जीवन क्यों है, मेरा अस्तित्व क्यों है, इस सृष्टि क्यों बनाई गई है। तो यहाँ पे काफी कम मनुष्य होते हैं, या आत्म सिद्धिकरण का ये चरण होता है, जो कि ये स्वयं को जानने के एक तरीका होता है, इसलिए इसे स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत कहते हैं। मानवतावादी सिद्धांत का मतलब यही है कि इंसान जो ये जो चीजें जो भी मांगे हैं इंसान की, वो क्रम अनुसार एक से दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि दैहिक आवश्यकता के बाद वो आगे की तरफ जाता है। इसलिए इसे मानवतावादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आदि मानवों की बात करें तो आदि मानव पहले क्या करते थे, शिकार करके, घास फूस करके वो खाना खाते थे, जंगलों में रहा करते थे। तो अगर उन्हें खाने की पूर्ति हो गई, उन्हें कुछ भी मिल गया खाने के लिए, तो जब उन्हें खाने की आवश्यकता उनकी क्या हो गई, समाप्त हो गई, तो अब उनको किस चीज की आवश्यकता महसूस हुई,
सामाजिक आवश्यकता या सुरक्षा की आवश्यकता उन जंगली जानवरों से, क्योंकि शेरों से या फिर उन जंगली पशुओं से उनको उनको सुरक्षा चाहिए था कि नहीं, यानी कि वो एक दूसरे लेवल पे चले गए। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मानवतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। मांग और आपूर्ति का सिद्धांत भी यही कहता है कि जैसे ही एक चीज की पूर्ति हो जाती है, इंसान दूसरे चरण पे पहुंच जाता है, दूसरे स्टेज पे पहुंच जाता है, और फिर जैसे दूसरे मांग पूरी होती है वो तीसरे पे पहुंच जाता है, तीसरा मांग पूरा हुआ चौथे पे पहुंच जाएगा। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो ये मैस्लो का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत या हायरार्की रूल है, इन्हें पदानुक्रमित आवश्यकता का भी सिद्धांत कहते हैं, नाभिकीय आवश्यकता का भी सिद्धांत करते हैं, स्व यथार्थीकरण यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का भी सिद्धांत कहते हैं, फिर मांग और आपूर्ति का भी सिद्धांत करते हैं, और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के नाम से भी ये क्या होता है, जाना जाता है, यानी मानवतावादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इनकी दो प्रमुख किताबें हैं जो मैस्लो साहब की, एक है मोटिवेशन ऑफ पर्सनालिटी और दूसरी है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ये किताबें भी पूछता है। एग्जाम में कैसे पूछता है मैं बताता हूँ। एग्जाम में ये पूछ देगा कि मैस्लो का अगर सामाजिक मांग किस नंबर पे है, मैस्लो का जो सामाजिक मांग है वो किस चरण में आता है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। दूसरा चीज ये आपसे ये घुमा के अगर क्वेश्चन पूछना रहेगा तो ये पूछ सकता है कि मान लीजिए कि एक कोई काफी भूखा व्यक्ति है, और उसे एक कार दे दी, महंगी कार दे दी गई, तो वो क्या करेगा, उस महंगी कार को बेच देगा। ये मैस्लो के किस चरण में आएगा, तो ये मैस्लो के किस चरण में आएगा, जैविकी या फिर दैहिकी चरण में आएगा, क्योंकि उसे इतना भूख लगा हुआ है, क्योंकि वो भूखा है, तो वो उसे अब वो महंगी चीज नहीं दिखाई देगी, सबसे पहले उसे अपना शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, फिर वो किसी दूसरे चीज की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इसीलिए वो क्या होगा, जैविकी या दैहिकी या भोजन, पानी या नींद, इस पे आ जाएगा। या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैं सबको इज्जत से बात करता हूँ और दूसरा भी मुझसे मैं चाहता हूँ कि इज्जत से बात करे, तो ये मैस्लो के किस चरण में आएगा, तो ये किस में आएगा, ये किस में आएगा, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा में आएगा या स्व सम्मान की मांग में आएगा, आप लोग बताइए। तो स्टीम नीड्स यानी सेल्फ रिस्पेक्ट वो चाह रहा है, यहाँ पे स्व यथार्थीकरण नहीं होगा, क्योंकि वो चाहता है कि इसके बदले मुझे ये दे दिया जाए, स्व सम्मान की है, तो ये किस में आएगा, स्व सम्मान यानी स्टीम नीड्स में आएगा, जो सेल्फ रिस्पेक्ट या रिकॉग्नाइजेशन, स्टेटस एंड सक्सेस के बारे में जो बात करते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छा दूसरा चीज ये देखिए, कभी कभी ये पूछ देता है, ये जो चारों चरण हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो चारों चरण हैं ये डिफिशियंसी नीड में आते हैं। डिफिशियंसी नीड का मतलब ये होता है कि क्योंकि यहाँ तक कोई पहुंच नहीं पाता है, यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ तक जाने के बाद इंसान बहुत कुछ हासिल कर लिया होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो यहाँ से भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो बन जाते हैं जो वो चाहते हैं। जैसे अब उनको क्या हो है कि अब उनको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है कि समाज उन्हें बुरा कह रहा है या समाज उन्हें भला कह रहा है। मैंने अपने घर परिवार का इतना मेहनत से सेवा किया, उनका घर चलाया, और वही घर अब मुझे क्या कर रहा है, उस बूढ़े माता पिता को क्या कर रहा है, त्याग दे रहा है, तो भी उसे कोई मतलब नहीं पड़ता है। अब वो आत्म सिद्धिकरण के तरफ निकल पड़ता है, वो योगी, ध्यानी, या फिर ये सृष्टि क्यों बनी है ये जानने की कोशिश करता है, मेरा जीवन ही क्यों है, मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, इस तरफ की ओर निकल जाता है। इसीलिए इसे मोटिवेशनल इंक्रीजेज या फिर बीइंग नीड्स के नाम से, मोटिवेशन इंक्रीज के नाम से या फिर बीइंग नीड्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जो चार चीजें हैं वो डिफिशियंसी नीड्स, और ये जो पांचवा चरण है सबसे लास्ट वाला, इसे मोटिवेशन इंक्रीजेज या फिर बीइंग नीड्स के नाम से जाना जाता है। पहला मांग जैविक मांग, अगर हम पहले मांग की बात करें, जैविक मांग या दैहिक मांग। जैविक या दैहिक का मतलब यही होता है कि इंसान की पहले अपनी खुद की आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भोजन का, भूख लगेगी, प्यास लगेगा, पानी की आवश्यकता, नींद जरूरी है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये सब चीजें जो आएंगी वो जैसे ही, अच्छा किसी को अगर इन सब चीजों की आवश्यकता पूरी हो गई, उसे क्या चाहिए, उसे सुरक्षा की आवश्यकता है। किससे सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है, या फिर उसको आर्थिक सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा चीज क्या हो जाएगा, सुरक्षा की मांग में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा।
कि लोग, वो क्या करेगा, कॉलोनी बनाएगा, वो बैंक में क्या करेगा, पैसे जमा करेगा ताकि लोग क्या करे, उसका कभी ना कभी एलआईसी में क्या करेगा, एलआईसी, म्यूचुअल फंड, ये सब किस में आएगा, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा में। जब इंसान की ये दोनों आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तो इंसान का तीसरा जो आवश्यकता होगा, किसी भी, अगर हम बेसिक अगर सोशल के बारे में भी बात करें, सामान्य जीवन के बारे में बात करें, तो भी ये क्रम कोई हटा ही नहीं सकता है, यही क्रम चलेगा, आप कहीं भी लागू करके देख लीजिए। तो जो तीसरी आवश्यकता होगी वो कौन सी आवश्यकता होगी, वो होगी सामाजिक मांग। तो सामाजिक मांग में कि अब जैसे ही उसका ये दोनों चीज हो जाएगा, उसने क्या किया, उसने अपना भोजन पानी नींद की व्यवस्था कर ली, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा कर लिया उसने जीने के लिए, फिर उसे क्या करेगा, वो सामाजिक मांग की आवश्यकता में क्या होगा, लव, प्रेम करेगा, विवाह करेगा, शादी करेगा, लगाव होगा उसे, परिवार बनाएगा, दोस्त बनाएगा, ठीक है। जब ये भी आवश्यकता उसे पूरी हो जाएगी तब वो चौथे स्टेज पे आएगा स्वसम्मान की मांग। स्वसम्मान की मांग, जिससे मैं प्रेम कर रहा हूँ वो भी मुझे क्या करे, प्रेम करे, जिसके लिए मैं पैसे कमा रहा हूँ, जिसके लिए मैं खाने पीने का इंतजाम कर रहा हूँ, तो मैं घर पे जाऊँ तो वो भी मुझे क्या करे, बना के खिलाए। तो सामने वाला भी कहेगी कि तुम ही थोड़ी मुझसे प्रेम करते हो, मैं भी तो तुमसे प्रेम करती हूँ, तो वो भी क्या करेगी, उससे सम्मान की मांग। तो ऐसे ये चीज चलता है। तो प्रेम लगाव परिवार दोस्त जब बन जाते हैं तो उससे क्या होगा, उन सभी लोगों से उसे स्वसम्मान की मांग की क्या होती है, जरूरत महसूस होती है। और यहाँ तक आते आते इंसान लगभग थक ही जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस लेवल पे, यानी कि जो पांचवा लेवल है, यहाँ तक पहुंच पाते हैं, जिसे हम मोटिवेशन इंक्रीजेज या बीइंग नीड्स के बारे में बीइंग नीड्स कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अभी मैंने बताया इसके पहले कि अब इंसान को ये जानने निकल पड़ता है कि मैं क्यों हूँ, मेरा जीवन क्या है, ये समाज क्यों है, ये फूल पत्तियां क्यों है, पेड़ क्यों है, झरने क्यों है, क्यों इनका अस्तित्व है, जीवन का अस्तित्व क्यों है, मेरा अस्तित्व कैसे है, या पृथ्वी का अस्तित्व कैसे है, ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई। तो ऐसे लोग जो किसी खोज को खोज रहे हैं या कुछ कोई चीज अन्वेषण की तरफ निकल पड़े हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं कि उन्हें वो आत्मसिद्धिकरण करने के, और ये यहाँ पे पहुंच के इंसान और आगे बढ़ना चाहता है कि और भी प्राप्त करो, और मैं चीजें को खोजूं, और मुझे लोग क्या करें जाने। एक यहाँ पे कह सकते हैं कि इंसान को ये चाहता है कि मुझे पूरी दुनिया जाने, पूरा समाज जाने, मैं जो कर रहा हूँ लोग उससे क्या हो, प्रभावित हो। तो ये यहाँ तक खाना कहाँ कोई पहुंच पाता है, यहाँ तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाता है, बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तो यहाँ तक जो इंसान पहुंचता है, यानी कि ये जो मांग है वो स्वयार्थीकरण या आत्मसिद्धिकरण या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की मांग होती है, यहाँ पे पहुंचना। दूसरा मैंने बताया कि पहले से लेके जो चौथे तक मांग है उसे डिफिशियंसी नीड में रखते हैं, क्योंकि वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है, डिफिशियंसी नीड। और पांचवा जो है वो मोटिवेशनल इंक्रीज या बीइंग नीड्स, यहाँ पे पहुंच के इंसान और आगे बढ़ना चाहता है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो पहले को हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें फूड, वाटर, स्लीप और ऑक्सीजन है। दूसरा चीज सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा की मांग, किससे सेफ्टी, सोशल सेफ्टी, प्रोटेक्शन, थ्रेटिंग, किसी भी चीज से थ्रेट हो उसको। तीसरा क्या है, सोशल नीड हो जाता है, सामाजिक मांग, प्रेम लगाव परिवार, अफेक्शन ऑफ सेंसेस ऑफ बिलोंगिंग, फ्रेंडशिप, जिससे वो प्रेम करता है उसे अफेक्शन की चाहत होती है। स्टीम नीड्स जो स्व सम्मान की मांग होती है, यानी कि जो स्टीम नीड्स होता है, स्टीम नीड्स स्व सम्मान की मांग, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है, वो एक स्टेटस बनाना चाहता है कि जिसे मैं सम्मान करूं, वो भी लोग क्या करें, मुझे सम्मान करें। और पांचवा जो कि क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्व यथार्थीकरण, यानी कि जो चीज वो चाहता है अपने जीवन में अचीव करना और वहां तक वो पहुंच जाए और फिर उसके बाद वो और अचीव करना चाहता है, उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो मैस्लो के हायरार्की रूल में बस इतना ही है, और यही से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं मैंने ये भी बता दिया। सो ठीक है, ओके, थैंक यू साथ देने के लिए। क्लास इज ओवर।